नमस्कार, टीपीएस मैथ्स वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गिरिराज मीणा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 10 का जो अध्याय 4 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उससे संबंधित कुछ एक समस्याएं आ जाती है बच्चों को, तो उनके ऊपर हम बात करते हैं आज के सेशन में कि संगतता कैसे जाँच करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करें, इतना फैला दो अपने चैनल को, ठीक है ना। तो देखिए, बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, कि जो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, इसमें अधिकांशतः हम ग्राफ बना तो लेते हैं, ठीक है, रेखाएं भी छाप लेंगे, पर कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप ग्राफ तो बना लिए, तो ग्राफ बनाने के पश्चात आपको इसमें कहा जाता है कि इसकी संगतता की जांच कीजिए कि इसकी संगतता कैसी है समीकरणों की, ठीक है। तो भाई ग्राफ हम बना लेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कोई भी जो आपके समीकरण निकाय है वो किस प्रकार से संगत होंगे, किस प्रकार से संगत नहीं होंगे, तो उनकी कंडीशन हम देखेंगे। तो देखिए, एक बार आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें आपको जो आलेखीय विधि है उसकी सहायता से जैसे हल ज्ञात करते हैं उसमें ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं आपके संगतता की जांच के लिए नॉर्मली आपको क्वेश्चन दिया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण वो इस प्रकार से होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन होता है उसमें देखिए कि x y ये तो इस प्रकार से रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है। नॉर्मली मैंने ऐसा ढांचा लिया जो मूल रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका मैंने एक ढांचा लिया है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, ये नॉर्मली से ऐसे रूप है इसका, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्वरूप है ये, ठीक है। इस प्रकार से देखो, एक चर एक घात वाला समीकरण ये है, एक घात वाला जो चर है ये वाला है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल आराम से देखते जाना है कि क्वेश्चन में आप ग्राफ तो बना सकते हो, पर कंडीशन ये आ जाती है कि उसकी निकाय की संगतता की जांच कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए गौर से देखिएगा कि यहाँ पर हम कुछ एक कंडीशंस लिखेंगे, क्या कि यहाँ देखिए जो x और y के गुणांक है और जो ये अचर पद है, इनकी सहायता से हम संगतता की जांच के लिए यहाँ पर कार्य करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला समीकरण है उसमें सभी 1 है, अर्थात x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, जो आपका अचर पद है उसको हमने c1 दिया है, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण है यहाँ पर उसमें x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और जो अचर पद है उसको हमने c2 नाम दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे करना क्या है, तो इसकी कुछ 3 यहाँ पे स्थितियां बनती है, ठीक है। इसकी जो 3 स्थितियां बनती है उसकी हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्थिति यहाँ पर इसको लेते हैं, ठीक है, और सेकंड में इसको लूंगा, यहाँ नॉर्मली ले लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड और एक थर्ड और ले लेते हैं। ये 3 स्थितियां क्या बनेगी इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो x का गुणांक है a1 बटे a2, यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो x का गुणांक है उसका आपको अनुपात लेना है। जो x का गुणांक है, देखो फर्स्ट वाला समीकरण उसमें a1 है x का गुणांक, और जो दूसरा वाला समीकरण उसमें a2 गुणांक है, उसका आपको अनुपात लेना है। मतलब पहले वाले x के गुणांक में आपको दूसरे वाले x का भाग देना है। और इसी प्रकार से जो b है तो b1 बटे आपको b2 लेना है, ठीक है। जो y का गुणांक आ रहा है उसका भी आपको इसी प्रकार से अनुपात ज्ञात करना है। पर अब स्थितियां यहां से बनती है, वो कैसे बनेगी ध्यान से देखिए कि यदि ये वाला अनुपात यदि बराबर नहीं हो, अर्थात a1 बटे a2 का जो मान आ रहा है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। देखो हमने बराबर लिखा है और बराबर को लिख के यहां से काट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यदि ये कंडीशन आती है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इस जो समीकरण निकाय है ना, देखिए हम लिखेंगे कि निकाय संगत है,
क्या है कि निकाय संगत है, और निकाय की संगतता की स्थिति उसी कंडीशन में आती है, ये आप अच्छे से ध्यान रख लो कि कहीं पे भी निकाय संगत है, इसका मतलब ये आप ये समझ लेना कि इसका कोई ना कोई तो हल होगा। ठीक है, निकाय यदि संगत है, देखो दो ही कंडीशन बनेगी यहां पर, या तो निकाय संगत होगा या फिर निकाय असंगत होगा। तो प्रथम स्थिति तो ये बनेगी कि निकाय संगत है, दूसरी असंगत है। अब इनमें से पहचानना है कि संगत होंगे तो क्या है, असंगत होंगे तो क्या है। तो भाई यदि संगतता की स्थिति आ जाती है तो एक ये तो स्पष्ट हो जाता है कि निकाय संगत है, तो इसका कोई ना कोई हल तो होगा। ठीक है, इसका हल होगा। अब हल तो हो गया, ठीक है, हल तो होगा कोई ना कोई। अब इसका हल तो हो गया, तो इसके लिए कि हल कौन सा होगा, तो आपको इतना सा याद रखना है कि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसका हल होगा अद्वितीय। अद्वितीय अर्थात अद्वितीय का मतलब यह है कि केवल और केवल x का मान भी कोई एक आएगा और y का मान भी कोई एक, मतलब कोई भी कुछ भी मान हो सकता है, x और y के केवल और केवल एक एक मान ही यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो ये अद्वितीय की स्थिति होती है, अर्थात इसका जो हल है वो अद्वितीय होगा। ठीक है, मतलब उसका दूसरा कोई भी हल नहीं होगा, केवल और केवल x और y के एक एक ही आपको हल मिलेंगे। ठीक, अब इसकी एक स्थिति ग्राफ के आधार पर और बताऊंगा मैं कि हम ग्राफ छाप लेते हैं तो पहचानेंगे कैसे, ग्राफ को देखकर कैसे पहचाने कि भाई ये निकाय संगत है, हल अद्वितीय है, तो उसकी कंडीशन हम कैसे देखें। ठीक है, तो साथ के साथ ही आप देखते जाओ कि इसकी ग्राफ की जो स्थिति है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफ के लिए हम देखते हैं, यहां देखते हैं ग्राफ के लिए, देखिए कि यदि ग्राफ की हम बात करें तो मान लो कि देखो ये x अक्ष है आपका और ये y अक्ष है। ठीक है, और यहां से जो आपकी दोनों रेखाएं हैं, ग्राफ आपने बना लिया और जो दो रेखाएं हैं आपकी, क्योंकि आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी, एक फर्स्ट समीकरण से और एक दूसरे समीकरण से। तो इस पर इसकी स्थिति स्पष्ट है कि जो ये दोनों समीकरण गुजर रहे हैं ये किसी ना किसी एक बिंदु पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए कि आपके ग्राफ में यदि दोनों समीकरण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों समीकरण यदि आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपके ग्राफ में यदि दो समीकरण दोनों रेखाएं आपको प्राप्त हो रही है और ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो आप ये स्थिति स्पष्ट कर लो कि इसका जो हल है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, और उसका जो निकाय है अर्थात जो समीकरण हल युग्म है वो संगत होगा। ठीक है ना, इसका जो निकाय है वो संगत होगा और हल अद्वितीय होगा। कौन सी कंडीशन में, यदि आपको ग्राफ में दो रेखाएं इस प्रकार से मिलती है कि वो दोनों किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, अर्थात तिरछी हुई काटती हुई निकले, तो उस कंडीशन में आपको क्या पहचानना है कि उसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, और निकाय क्या है, संगत है। ठीक है भाई, ये तो स्थिति स्पष्ट है कि हल होगा तो निकाय तो संगत होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या बन रही है यहां से कि वही a1 बटे a2 की तरह हमें निकालते रहना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखिए कि a1 बटे a2 हम निकाले, भाई ये बराबर नहीं था। अब दूसरी कंडीशन ये आई कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु अभी c की स्थिति नहीं है। तो c की स्थिति और यदि हम देख लेते हैं कि यदि c1 बटे c2 भी बराबर हो, ध्यान से देखिएगा कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, अर्थात तीनों की तीनों स्थितियां यहां पर समान आ रही है। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये तीनों स्थितियां यहां से आपको समान मिल रही है। तो इसके लिए जो निकाय होगा वो क्या होगा, निकाय वही वापस से संगत होगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था कि यदि निकाय संगत होगा तो उसका हल होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे भाई निकाय संगत है तो स्पष्ट सी बात है कि उसका हल भी होना तय है। ठीक है, तो देखिए कि हल होने की यहां पर दो ही कंडीशन है कि हल होगा तो या तो अद्वितीय होगा या फिर हल होंगे तो कितने होंगे, अनंत होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो भाई निकाय संगत है तो इसका जो हल है क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे पहचाने कि भाई हम तो ग्राफ छापेंगे, हम जो 4.1 का उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें
जो मैं बता रहा हूँ ना ग्राफ की सहायता से कैसे पहचानेंगे, तो डायरेक्टली आपको ग्राफ को देखना है और उसके आधार पर आपको उसकी संगतता की स्थिति बता देनी है। ठीक है, ग्राफ को देखना है और ग्राफ के आधार पर आपको उसकी संगतता की स्थिति बता देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखिए ध्यान से कि इसमें जो ग्राफ है हमने इमेज कर लिया कि आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और इसमें जो ग्राफ बनेगा अनंत हल होंगे। उस स्थिति में ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि मान लो कोई रेखा आपकी एक इस प्रकार से जा रही है, यहां से ये कोई एक रेखा थी। ठीक है, तो अनंत हल होने की स्थिति में, अनंत हल होने की स्थिति में जो दूसरी रेखा जाएगी वो भी बिल्कुल इस रेखा के ऊपर से ही गुजरेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, अर्थात आपको एक और रेखा नंबर एक और रेखा नंबर जो दो है वो दोनों की दोनों एक ही बिंदुओं से गुजरे, अर्थात दूसरी वाली रेखा दिखे ही नहीं, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से ही गुजरे, तो आपको बस उसके ग्राफ को देख के ही ये पहचान लेना है कि भाई इसका हल अनंत तो आए रहे हैं, तो इसका निकाय भी क्या होगा, संगत होगा, अर्थात निकाय संगत है और हल कितने होंगे, अनंत होंगे। हल अनंत कैसे किस प्रकार से होंगे, तो ध्यान से देखिए भाई कोई एक रेखा है, अब हम यहां से हल कैसे ज्ञात करते हैं कि दो रेखाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वही अपना हल हो जाता है, यही होता है ना। तो भाई अनंत हल वाली स्थिति में क्या होता है कि एक रेखा इस प्रकार से गुजरी तो इसमें बहुत सारे अनंत बिंदु है। अब दूसरी वाली रेखा कहां से गुजरे, तो भाई वो दूसरी वाली रेखा है वो भी इन्हीं बिंदुओं से गुजर जाती है, अर्थात इसके ऊपर से बिल्कुल ऊपर से जैसे कैसे गुजर जाती है, और उस स्थिति में दोनों रेखा एक दूसरे को कितनी जगह पे काटती है, भाई वो तो एक ही जगह से जा रही है, ऐसे मिलते जुलते जा रही है। मान लो कि ये दोनों रेखा है, अब बताओ मेरे दोनों हाथ है एक दूसरे को कितनी जगह स्पर्श कर रहे हैं, ये अनंत स्थितियों में स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये अनंत हल वाली स्थिति इस प्रकार से है, यदि आपको दोनों रेखाएं एक ही स्थिति में मिलती है, अर्थात एक दूसरे को ऊपर नीचे मिलती है इस प्रकार से, तो उसके हल अनंत होंगे और उसके जो निकाय की संगतता की बात है तो हम कहेंगे कि उसकी निकाय क्या है, संगत है। ठीक है, तो अब इसकी जो तीसरी स्थिति है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, दो स्थितियां इस प्रकार से बन गई। अब जो लास्ट इसकी अंतिम स्थिति है इसकी हम बात करें तो इसको किस प्रकार से लेंगे, तो देखिए भाई a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, परंतु ये बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। ठीक है, देखो क्रम की हम बात करें तो इसको अधिकांशतः नीचे किया जाता है, क्यों, क्योंकि देखो a1 बटे ये इसके बराबर नहीं था, दूसरी स्थिति में बराबर हुआ परंतु तीसरी वाली स्थिति के बराबर नहीं है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पे रखा जाता है और तीसरे नंबर पे इसको रखा जाता है लास्ट में कि तीनों स्थितियां बराबर हो। पर मैंने आपको निकाय की संगतता के आधार पर दोनों को साथ साथ लेके समझाया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्रम क्या है। ठीक है, तो क्रम की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई अब a1 बटे a2 होगा, b1 बटे b2 दोनों बराबर है, परंतु c1 बटे जो c2 है वो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम ग्राफ में स्थिति देखिए, मैं लिखूंगा, परंतु इसकी हम ग्राफ में जो स्थिति देखे तो इसकी स्थिति क्या आएगी कि मान लो कोई एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा आपकी हल वाली रेखा है, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष आपका मूल बिंदु है, आपकी एक रेखा ये इस प्रकार से जा रही है, सीधी रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, तो दूसरी रेखा इसके बिल्कुल समांतर से जाएगी। समांतर रेखा मैं आशा करता हूं कि शायद आप समझते होंगे, फिर भी यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि एक रेखा मान लो ऐसे कोई गुजर रही है तो दूसरी रेखा इसके साथ इस प्रकार से गुजरे कि प्रत्येक स्थिति में इनके जो बीच की दूरी है ना, अंतर है, वो समान होना चाहिए। मान लो यहां से 5 है, 5 मीटर की दूरी है दोनों रेखाओं के बीच में, तो यहां पर भी क्या होनी चाहिए, 5 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, अर्थात ऐसी दो रेखाएं जिनकी प्रत्येक जगह पर स्थिति समान हो, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो भाई इसमें यदि आपकी समांतर की स्थिति बन के आती है, आपने ग्राफ छापा, ग्राफ बना लिया, ठीक है, 4.1 का जो क्वेश्चन आप 2, 3, 4, 5 जो भी कर रहे हो उसमें यदि आपने ग्राफ बना लिया और उसकी संगतता की आपको स्थिति पूछी जा रही है, ठीक है, संगतता की आपकी स्थिति पूछी जा रही है, आपने ग्राफ बना लिया है, फिर आपने देखा कि भाई एक रेखा इस प्रकार से गई और दूसरी वाली रेखा इस प्रकार से आई कि दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। यहां पे समांतर की स्थिति बन रही है, ठीक है, दोनों रेखाओं की जो स्थिति बन रही है वो समांतर की बन रही है, और जब भी रेखाएं समांतर आएगी तो इसमें क्या स्थिति होगी, भाई हमें तो हल ज्ञात करना है, और हमें हल कब मिलता है, जब ग्राफ में दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करे। भाई दोनों रेखाएं आपस में काटेगी तो उनका कटान बिंदु ही तो अपने जो ग्राफीय विधि है उसमें जो कटान बिंदु होता है वो कटान बिंदु ही तो क्या होता है, अपना हल होता है।
भाई इनका जो कटान बिंदु है दोनों रेखाओं का, उनका कटान बिंदु ही तो हल होता है। अनंत वाले में क्या था कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही जा रही थी, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही थी, तो वहां पे अनंत हल हो रहे थे। और जो फर्स्ट वाली स्थिति अद्वितीय वाली, उसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही थी, इसलिए इसमें अद्वितीय हल, अर्थात ये कोई दूसरी जगह पर नहीं काट रही थी, इसलिए एक ही हल मिल रहा था। अब जो तृतीय स्थिति आई उसमें क्या स्थिति बनी भाई कि ये जो दोनों रेखाएं, हल रेखाएं जो दोनों रेखाएं प्राप्त हो रही है वो एक दूसरे के समांतर है, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, ठीक है ना। दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, और भाई दोनों रेखाएं एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसकी स्थिति क्या होगी? क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्या इसका कोई हल हो सकता है? तो भाई रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो हम क्लियर सी स्थिति कर सकते हैं यहां से कि इसका कोई हल तो होगा ही नहीं। तो भाई यहां पे हल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि कोई हल नहीं होगा, या कोई हल संभव नहीं है। और भाई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में आपका निकाय क्या होगा? निकाय असंगत होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। भाई मैंने ये कहा है कि देखो यदि निकाय संगत हो जाता है तो उसके कोई ना कोई हल तो होंगे ही होंगे, और यदि निकाय संगत नहीं होता है तो उसका कोई भी हल नहीं बनेगा। अब ग्राफ के आधार पर किस प्रकार से पहचानना था, तो एक बार से मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि जो आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि जो आप पहले तो इनके हल ज्ञात कीजिए, आलेखीय विधि की सहायता से हल ज्ञात कीजिए और इनकी संगतता की जांच कीजिए। तो भाई इसके लिए देखो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिए गए समीकरण निकायों के संगतता की जांच कीजिए, तो इसमें करना क्या है, आपको समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। कैसे? एक समीकरण हो सकता है 2x + 3y बराबर 5 हो जाए, तो भाई हमें तो जो c है वो इधर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 2x + 3y - के 5 बराबर 0। तो यहां से जो c1 का मान आएगा वो कितना आएगा? -5। तो एक इस स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जो ये स्थिति बनती है यहां से जो C1 की स्थिति बनती है वो स्थिति ध्यान रखना, और जो B1 और B2 की जो स्थिति बनती है, सॉरी A1 B1 और A2 B2 की जो स्थिति बनती है, यदि मान लो कि यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह है तो x, यहाँ पे A1, तो ये A1 का मान क्या आएगा? यहाँ से -2 आना है, ठीक है। एक ये स्थिति ध्यान रखना, ठीक, ये स्थिति आप ध्यान रख लेते हो। तो भाई A1/A2 का मान यदि बराबर नहीं है B1/B2 के, इस प्रकार से B1 के मान लेने, चिन्ह सहित आपको मान लेने हैं, तो B1 B2 का मान बराबर नहीं है तो आपका निकाय क्या होगा? संगत होगा, और हल क्या होगा? अद्वितीय। तो इसकी जो अद्वितीय की स्थिति बनेगी, इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पे क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेद करती है तो आप ग्राफ को देखो और इसकी स्थिति आप पहचान सकते हो कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो यहां से आप क्या पाओगे कि इसका निकाय संगत है, और हल क्या मिलेगा? आपको अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। अब स्थिति दूसरी है कि हल अनंत होने की स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा? तो हल अनंत होने की स्थिति में ग्राफ बनेगा कि एक रेखा मान लो इस प्रकार से जा रही है, तो जो दूसरी वाली रेखा आनी है, ये दूसरी रेखा भी बिल्कुल एज इट इज इस रेखा के ऊपर से गुजरेगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है तो ग्राफ देखते ही आपको पहचान लेना है कि इसके हल तो क्या है? अनंत है, और इसका निकाय क्या है? संगत है, ठीक है। और डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, मान लो इक्वेशन दे दिए और उससे पूछा जाता है कि निकाय की संगतता की जांच कीजिए, तो आपको ये वाला तरीका यूज में लेना है, ठीक है। ये इसको देखो आप पहले कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 की, यदि ये कंडीशन बढ़ जाती है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि निकाय संगत है, ठीक है। और जो आपने तीसरी स्थिति बन रही है, थर्ड स्टेप बन रही है इसकी, कि तीसरी स्थिति क्या है, इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? ध्यान से देखिएगा कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये x अक्ष और ये y अक्ष है। तो अब कोई हल नहीं होने की स्थिति में किस प्रकार से बनेगा कि मान लो इसमें एक रेखा आपको इस प्रकार से प्राप्त हो गई, ठीक है, और दूसरी रेखा भी आपको इसी तरह से ये मिलेगी। यदि एक रेखा ऐसे मिली है और इसकी कंडीशन है, अर्थात ये आपकी रेखा ये वाली और जो ये रेखा ये प्राप्त हो रही है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, ये बस कंफर्म है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। यदि आपके ग्राफ में दो रेखाएं समांतर आपको मिल रही है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इसका कोई हल संभव नहीं है और समीकरण निकाय क्या है? असंगत है, ठीक है। आशा करता हूं कि शायद आपके समझ में आया होगा, और यदि आपके समझ में आया है तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें
ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।